वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में और स्टेप आर्गुमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन सकता है। पर आपको जहां पे इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है, आप वीडियो पॉज कीजिए, फिर समझिए और फिर आप वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में जो आप समझने वाले हैं वो आपको डेटा साइंस के फील्ड में भी काम आएगा बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है नेम और नेम में हमारे पास वैल्यू है हर्ष जैन और हमें इस नेम को प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे करवाते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम और मैं सेव करके रन करूँ अगर, ओके, तो यहाँ पे हमारा हर्ष जैन प्रिंट हो चुका है। और हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि हमारे जो स्ट्रिंग होती है उसमें कई सारे कैरेक्टर होते हैं और हम हर एक कैरेक्टर को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे ए को एक्सेस करनी है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को यूज करते हैं। और हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को कैसे यूज करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और 0 के बाद हमारा ए है फर्स्ट पोजीशन में, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और मैं अब सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारा ए प्रिंट हो चुका है। ओके, अब अगर हमें ये ए प्रिंट नहीं करवाना है, अगर हमें ए आर और एस प्रिंट करवाना है तो हम वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग को। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का एक सिंटैक्स होता है और सिंटैक्स क्या होता है, हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट आर्ग्यूमेंट और उसके बाद हम कोलन लगाते हैं और कोलन के बाद हम लिखते हैं एंड आर्गुमेंट। तो ये क्या चीज है, अगर हमें ए आर और एस प्रिंट करवानी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले देंगे स्टार्ट आर्गुमेंट और स्टार्ट आर्गुमेंट जो होती है वो इंक्लूडिंग होती है, आपको ये ध्यान रखना है, ये इंक्लूडिंग होती है। और जो एंड आर्गुमेंट होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है। मतलब कि अगर हमें ए से प्रिंट करवाना स्टार्ट करना है और हमें जाना है एच तक, तो हम यहाँ पे ए का इंडेक्सिंग लिखेंगे सबसे पहले स्टार्ट आर्ग्यूमेंट में और उसके बाद आर का इंडेक्सिंग है 2, एस का इंडेक्सिंग है 3, एच का इंडेक्सिंग है 4 और अगर हमें एच भी प्रिंट करवानी है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे कोलन के बाद, तो हमारा ए आर एस एच प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ए आर एस एच है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो स्टार्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो इंक्लूडिंग होता है और जो एंड आर्ग्यूमेंट होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है। ओके, तो अगर हमें प्रिंट करवाना है एच ए आर तो हम वो कैसे प्रिंट करवाएंगे, हम 0 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, हम जाएंगे थर्ड आर्ग्यूमेंट तक। तो हम यहाँ से 0, 1 और 2 और उसके बाद हम थर्ड तक जाएंगे तभी हमारा आर तक प्रिंट होगा। ओके, और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास एच ए आर प्रिंट हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ जैन प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले जे का इंडेक्सिंग जानेंगे, इंडेक्सिंग क्या है जे का, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें 6th इंडेक्सिंग से शुरू करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और हमें कहाँ तक जानी है, हमें जानी है 7, 8, 9, 10 तक जानी है। अगर हम 10 तक जाएंगे तभी 9 तक हमारा प्रिंट होगा। ओके, तो ये हमारा इंक्लूडिंग है और ये हमारा एक्सक्लूडिंग है। तो अब मैं अगर सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास जैन प्रिंट हो चुकी है। अब हम इसे और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें जैन प्रिंट करवाना है और हमें एन का पोजीशन मालूम ही ना हो तो हम यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी शुरू कर सकते हैं। हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, हम स्टार्ट आर्गुमेंट में लिखेंगे -1, -2, -3, -4, तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे और हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है एन तक। तो हम यहाँ पे अगर -1 लिखते हैं, मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे पास जे ए आई प्रिंट हो रहा है, एन प्रिंट नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम -4 से स्टार्ट किए, -4 था जे और हम कहाँ एंड किए, -1 में। और मैंने बताया था कि जो एंड आर्ग्यूमेंट होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है, तो कभी भी एन प्रिंट नहीं होगा, हमारा जे ए आई तक प्रिंट होगा। और अगर आपको जैन पूरा प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखिए। तो अब अगर मैं सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए पूरा जैन प्रिंट हो रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है, हमारा स्टार्ट आर्गुमेंट है -4, तो -4 मतलब जे है स्टार्ट आर्गुमेंट और हम यहाँ पे एंड आर्गुमेंट कुछ भी नहीं दिए हैं, इसका मतलब कि ये लास्ट तक जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा जैन प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे भी कुछ ना लिखें तो क्या होगा। तो हमारा पाइथन क्या करेगा, हमारे स्टार्टिंग आर्गुमेंट भी कुछ नहीं है और एंड आर्गुमेंट भी कुछ नहीं है, तो ये इक्वल हो गया इससे। हम यहाँ नेम जो वेरिएबल प्रिंट करवा रहे थे वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ डालूं और यहाँ पे कुछ भी ना डालूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोलन डालूं तो स्टार्टिंग आर्गुमेंट कुछ नहीं है, तो स्टार्ट होगा हमारा शुरू से और एंड आर्गुमेंट भी कुछ नहीं है। तो हमने देखा कि एंड आर्गुमेंट कुछ नहीं रहता है तो हमारा एंड तक प्रिंट होता है। ओके, और मैं अब इसे सेव करके रन करूं तो यहाँ देखिए हर्ष जैन पूरा प्रिंट हो रहा है।
तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हर जन पूरा प्रिंट क्यों हो रहा है। अब हम बात करते हैं आर से लेके पूरा लास्ट तक प्रिंट करवाना है, तो हम वो कैसे करवाएंगे। हम यहाँ पे आर का इंडेक्सिंग लिखेंगे, आर का इंडेक्सिंग है 2, और उसके बाद हमें लास्ट तक जाना है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो हमारा लास्ट तक चल जाएगा। ओके, और मैं रन करूँ तो यहाँ पे RSHJIN पूरा प्रिंट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम स्टार्ट आर्गुमेंट कुछ भी ना दिए और हम सिर्फ और सिर्फ एंड आर्गुमेंट दिए, तो हमारा पाइथन क्या करेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 दूं और यहाँ पे कुछ भी ना दूं, तो क्या करेगा हमारा पाइथन। सबसे पहले शुरू करेगा स्टार्टिंग से, और हमारा एंड आर्गुमेंट है 5, इसका मतलब कि 4 तक पूरा प्रिंट करवा देगा। तो हमारा ये 0th इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है और 4 है। तो हमारे पास यहाँ पे हर्ष प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारा हर्ष प्रिंट हो चुका है। तो अगर हमें पूरे स्टार्टिंग से लेके 3rd इंडेक्स तक पूरा प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, और मैं सेव करके रन करूंगा तो यहाँ देखिए HAR प्रिंट हो चुका है। ओके, अब मैं एक लास्ट स्ट्रिंग स्लाइसिंग का बताता हूँ। हमें जरूरी नहीं है कि हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग करें। अगर हम चाहें तो हम इसे कॉपी करते हैं और मैं इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे 1 से लेके 5th तक का पूरा वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारा सिर्फ और सिर्फ ARSH प्रिंट हो रहा है। तो ये काम कैसे हुआ, जैसे हमारे ये वाला स्ट्रिंग काम कर रहा था वैसे ही हमारे ये वाला काम कर रहा है। और मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम असली प्रोजेक्ट में स्ट्रिंग स्लाइसिंग को कैसे यूज करते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना काफी है। अब हम बात करते हैं स्टेप आर्गुमेंट के बारे में। तो स्टेप आर्गुमेंट हम कहाँ पे यूज करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट आर्गुमेंट लिखते हैं, हम एंड आर्गुमेंट लिखते हैं, और फिर हम कोलन लगाते हैं, और कोलन के बाद हम लिखते हैं स्टेप आर्गुमेंट। ओके, तो ये स्टेप आर्गुमेंट क्या होता है। अगर हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग को ही यूज करना है लेकिन हमें अल्टरनेटिव कैरेक्टर को यूज करना है, तो हम यूज करते हैं स्टेप आर्गुमेंट। अगर मान के चलिए आपको H प्रिंट करवाना है, उसके बाद एक कैरेक्टर को आपको स्किप करना है, उसके बाद R प्रिंट करवाना है, उसके बाद S को स्किप करना है, फिर H लिखना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप स्टेप आर्गुमेंट को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे कमेंट आउट करूं और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूं नेम, और नेम के बाद हम यहाँ लिखते हैं स्टार्ट आर्गुमेंट। तो स्टार्ट आर्गुमेंट हमें कहाँ से करवाना है, हमें 0th पोजीशन से स्टार्ट करनी है, और हमारा एंड आर्गुमेंट है 5, तो हमारा 4th इंडेक्स तक हमारा प्रिंट होगा। तो 0, 1, 2, 3 और 4। ओके, और हम यहाँ पे कोलन लगा के स्टेप आर्गुमेंट भी डाल सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप आर्गुमेंट होता है 1, और मैं सेव करके इसे रन करूं तो ये देखिए हमारा हर्ष पूरा प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखें तो क्या होगा, हमारा H प्रिंट होगा और उसके बाद A स्किप हो जाएगा, फिर R प्रिंट होगा, फिर S स्किप हो जाएगा, फिर H प्रिंट होगा। और मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए HRH प्रिंट हुआ है, जो कि हम चाहते थे। अब हम यहाँ पे कितना भी स्टेप आर्गुमेंट दे सकते हैं, हम यहाँ पे 3 का देते हैं। तो ये देखिए H और S प्रिंट हो रहा है। H और S क्यों प्रिंट हो रहा है, हमारा सबसे पहले H प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद हमारे 2 कैरेक्टर स्किप हो जा रहे हैं, और उसके बाद S प्रिंट हो रहा है। ओके, अब अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, हम उसे भी स्टेप आर्गुमेंट को यूज करके कर सकते हैं। हम वो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोलन कोलन और यहाँ पे मैं -1 डालूंगा, तो क्या होगा, हमारे ये पूरा नेम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि ये क्यों होगा, और मैं 5 सेकंड बाद आपको बताऊंगा ये क्यों होगा। और मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारा HARSH हो चुका है HSRH, और हमारा जैन हो चुका है NIAJ। तो ये क्यों हुआ है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि अगर हम जब स्टार्ट आर्गुमेंट और एंड आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो हमारा स्ट्रिंग स्टेप आर्गुमेंट में डिपेंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे -1 लिखे हैं, -1 मतलब हमारा n जो कि लास्ट पोजीशन में है, उसके बाद हमारा n पोजीशन हो जाएगा लास्ट, जो कि हमारा s तक प्रिंट करेगा, और ऐसे ही हमारा एक एक माइनस होते होते प्रिंट होते जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं -2 तो क्या होगा, सबसे पहले n प्रिंट होगा, और उसके बाद i स्किप हो जाएगा, उसके बाद a प्रिंट होगा, उसके बाद j स्किप हो जाएगा, और उसके बाद ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, और मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास n a और स्पेस उसके बाद s और a आया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट आर्गुमेंट दूं 5, और मैं यहाँ पे एंड आर्गुमेंट दूं 9, और यहाँ पे मैं स्टेप आर्गुमेंट दूं 2, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। अगर मैं इसे सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है स्पेस और उसके बाद आ रहा है ए। तो हमारा स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि 5th इंडेक्सिंग में हमारे पास है स्पेस, और उसके बाद हमारा जे स्किप हो गया, और उसके बाद हमारा ए आ चुका है, और उसके बाद हमारा आई स्किप हो जाएगा, और जब हमारा 10 प्रिंट होने की बारी आएगी तो हमारा एंड आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ डालूं -2, और मैं यहाँ डालूं -7, और मैं यहाँ पे -2 स्टेप आर्गुमेंट दूं, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी आप बताइए।
तो चलिए मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आई है IJH। ये क्यों आई है? क्योंकि हमारा -2 से शुरू हो रहा है और -2 में है I, तो हमारा I प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हमारा 2 स्टेप आर्गुमेंट है तो J प्रिंट होगा और उसके बाद स्पेस जो होगा वो स्किप हो जाएगा, उसके बाद H प्रिंट होगा। ओके, और उसके बाद हमारा एंड आर्गुमेंट प्रिंट नहीं होगा, तो हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको आगे के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को फिर से देखिए और फिर से इसे समझिए। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.